किसकी मित्रता? आपकी और हमारी नहीं, ग्रहों की मित्रता पे। ग्रह किस प्रकार से एक दूसरे को मित्र समझते हैं, एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, है ना। इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जी प्रभु। इसके लिए कल मैंने आप लोगों को मित्रता जो है सो बताई, ठीक है। मतलब ग्रहों की आपसी नैसर्गिक मित्रता। कौन सा ग्रह किसको अपना शत्रु मानता है, कौन सा ग्रह किसको अपना मित्र मानता है, और कौन सा ग्रह किसको न मित्र न शत्रु, मतलब समान व्यवहार से देखता है। उसके लिए मित्र भी बराबर है, शत्रु भी बराबर है। तो तत्कालिक मैत्री के लिए सबसे पहले कुछ बिंदुएं आप लोग नोट कर लें, ठीक है। जी गुरुजी। तत्कालिक मित्र के लिए तत्कालिक मैत्री चक्र कैसे निर्माण होता है, उसके लिए कुछ बिंदु आप लोग नोट कर लें। तो सबसे पहले तो नोट करें, बता रहा हूं बिंदु, आप लोग नोट करते जाएं। जो ग्रह जिससे द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थ दशम एकादश द्वादश होते हैं, वो तत्कालिक मित्र होते हैं। तत्कालिक मित्र होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जन्म कुंडली के मान के चलिए कि लग्न में कोई ग्रह बैठ जाए, ठीक है। तो उस ग्रह का तत्कालिक मित्र कौन कौन है, ठीक ना। राशियों से यहाँ कोई अंतर नहीं है, युति से कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। यहाँ तत्कालिक मैत्री की बात हो रही है, ठीक है। जी तो भगवान। पुनः रिपीट कर रहा हूं, जो ग्रह जिससे द्वितीय तृतीय चतुर्थ दशम एकादश और द्वादश होते हैं, वो तत्कालिक मित्र होते हैं। तत्कालिक मित्र होते हैं। मान के चलिए कि लग्न में गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। अब गुरु कौन सी राशि में है इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस यह देखेंगे कि गुरु से, यानी कि लग्न में गुरु बैठा है, तो लग्न से द्वितीय में कौन सा ग्रह, तृतीय में कौन सा ग्रह है, चतुर्थ में कौन सा ग्रह है, दशम में कौन सा ग्रह है, एकादश में कौन सा ग्रह है, द्वादश में कौन सा ग्रह है। इस प्रकार से इनका जब हम निरीक्षण कर लेंगे तो वो गुरु के तत्कालिक मित्र होंगे। क्लियर है बात? जी भगवान। चलिए दूसरा पॉइंट, जो ग्रह जिससे पंचम नवम छठे आठवें हो, जो ग्रह जिससे पंचम नवम छठे आठवें में हो, वह तत्कालिक सम होता है। तत्कालिक सम होते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। गुरुदेव जिससे इसका मतलब लग्न भाव से है क्या? लग्न से, जिससे मतलब लग्न से है क्या? लग्न नहीं, किसी भी ग्रह की बात करें, जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है जी। यह लग्न से नहीं है।
मैंने लग्न का तो एक उदाहरण दिया है, ठीक ना। जी भगवान। लग्न का यह जैसे केवल कुछ समय के लिए मित्रता रहेगी, समय रहेगी, या कुछ समय की अवधि रहेगी इसकी, या इस पर नहीं प्रकाश नहीं, डालें। देखिए तत्कालिक मित्र जो है कुंडली के आधार पर होता है। तत्कालिक मित्र जो है कुंडली के आधार पर होता है, ठीक ना, ठीक ना। जी भगवान। जी जी। चलिए, किसी किसी ग्रंथों में यह भी है भगवान, देखिए किसी किसी ग्रंथों में यह भी है कि पंचम नवम छठे, पंचम नवम छठे आठवें आठवें तथा लग्न, तथा लग्न, जो ग्रह लग्न पंचम छठे आठवें और नवें भाव, और नवें भाव, नवें भाव में हो, वह जो है तत्कालिक शत्रु होता है, तत्कालिक शत्रु होता है। साथ ही एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से सातवें में हो, सातवें में हो, या एक ही राशि में बैठे, एक ही राशि में बैठे, मतलब वही है लग्न, और यहाँ पर सप्तम भाव, लग्न और सप्तम भाव, ठीक ना। एक ही राशि में बैठने का मतलब क्या है, जब जी भगवान। एक ही साथ बैठ जाए तभी ना। जी गुरु जी। जी। तो लग्न, लग्न का मतलब यहाँ पर एक ही साथ, यहाँ लग्न का जो है तात्पर्य है एक ही साथ। लिख लीजिए नोट करके। जी मान गुरु के जी, एक बार चलिए, बता दीजिए गुरु जी। मान के चलिए कि गुरु के साथ में मंगल बैठ जाए, गुरु के साथ मंगल बैठ जाए, गुरु के साथ चंद्र बैठ जाए, गुरु के साथ चंद्र बैठ जाए, तो यह जो है शत्रु हो जाएगा, ठीक ना। कब शत्रु, तात्कालिक शत्रु, जी तात्कालिक भगवान। शत्रु। लिख लीजिए इसको। जी गुरु। जो ग्रह एक दूसरे से सातवें में हो, एक दूसरे से सातवें में हो, या एक ही राशि में बैठ जाए, एक ही राशि में बैठ जाए, तो तात्कालिक शत्रु होता है। साथ ही पंचम नवम छठा और आठवां हो, तो वह जो है तात्कालिक, उसको भी शत्रु ही माना जाएगा। बहुत सारे ग्रंथों में इनका जिक्र है। लग्न भी तो लिखाया आपने, लग्न। जी हाँ, पंचम तीसरा छठा ग्रंथ। आठवां। ये वाला बोलिए, एक दूसरे से सातवें में हो या एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो हाँ हाँ, तो वही हो गया कि लग्न ही हो गया। अब जैसे बैठ गुरु के जाए तो साथ क्या होगा, शत्रु होगा कि मित्र होगा? शत्रु भगवान, पांचवें लग्न, सातवें आठवें नवें और गुरु छठे। गुरु जी, जो ग्रह एक दो से सप्तम में, ये बता दीजिए जरा गुरु जी फिर से। भगवान एक दूसरे से सप्तम भाव में हो, यानी कि लग्न में गुरु बैठ जाए और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए, तो यह जो है तत्कालिक शत्रु हो जाएगा। अगर गुरु और चंद्रमा लग्न में ही हो जाए तो भी तत्कालिक शत्रु ही होगा, ठीक ना। गुरुदेव, तत्कालिक शत्रु और मित्र, तत्कालिक मित्र से यानी उसका क्या अर्थ ले हम? तत्कालिक मतलब भगवान कुंडली के आधार पर, ठीक है, बहुत सारी कुंडली होती है। देखिए तत्कालिक का मतलब क्या है, प्रभु जी आप, नैसर्गिक। गुरुदेव गुरुदेव एक मिनट। प्रभु जी आप लोग को 10 मिनट का समय लास्ट में दिया जाता है प्रश्न के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उस समय आप एक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद गुरुदेव से बाद में पूछिएगा। जो कच्चा चल रही है उसको आगे चलने ठीक है, दीजिए प्रभु जी। ठीक है, क्षमा भगवान क्षमा करे भगवान। भगवान भगवान अरुण जी, कुछ विषय ऐसे हैं जिसका तत्काल निवारण भी चाहिए,
ठीक है, तो मैं जी ऐसा अगर समय आता है तो मैं उनको रोक देता हूं कि बाद में प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा, लेकिन अभी यह विषय थोड़ा सा सोचने वाला है, विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, रोकिए नहीं। देखिए, स्वाभाविक स्वभाव होता है ना, एक स्वभाव, जी जी प्रभु जी। उस स्वभाव का मतलब है कि स्वभाव जो मैंने नैसर्गिक की बात की, पहले कल नैसर्गिक लिखवाए थे ना, नैसर्गिक। हाँ जी जी, जी नैसर्गिक, हाँ गुरुदेव लिखवाए थे। तो नैसर्गिक मैत्री जो है, वह जो है स्वाभाविक मित्र और शत्रु का वह चक्र जो है सो आपको बताता है कि स्वाभाविक रूप से, मतलब नैसर्गिक रूप से आपका कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह मित्र है। जी ठीक है, दूसरा चीज है तत्कालिक मैत्री जो होती है, तत्कालिक मैत्री जो होती है, वह जो है जिसे पंचधा मैत्री चक्र एक होता है, ठीक ना। पंचधा मैत्री चक्र जो है यह बताता है कि कुंडली में सूक्ष्म रूप से ग्रह के अधिमित्र, अधिमित्र मतलब समझते हैं, पंचधा का मतलब पांच चीज, पंचधा का मतलब है पांच चीज। कौन? एक मित्र, एक सम, एक शत्रु। तीन तीन तरह के लोग होते हैं जी ना, भगवान। एक जी होते हैं जी मित्र, एक होते हैं सम, एक होते हैं शत्रु। इसके अतिरिक्त जो है दो चीजें और होती हैं। एक तो मित्र, हमारे लिए सभी मित्र हैं, लेकिन मनोरंजन यहाँ अधिक है। इसका तात्पर्य है मित्र तो हैं, लेकिन हमारे बहुत करीब, हमारे, ठीक, हमारे लिए मान के चलिए कि ऋषि जी अभी शत्रु हो गए। एक तो शत्रु होता है, मतलब हमारे से शत्रुता करता है या शत्रु भावना रखता है, तो वह जो है सो शत्रु होता है। लेकिन मतलब जिसको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा दुश्मनी, एक दूसरे को कहीं देखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग शत्रु का सम्मान करते हैं, कुछ लोग देख लेके मारना शुरू कर दो। शत्रु होते हैं जो शत्रु का भी सम्मान करते हैं, ठीक है। जैसे आपके नहीं जो है, गुरुदेव, आवाज जी नहीं जी आ रही। जी जी गुरुदेव। जैसे आपके जो है सो मान के चलिए कि चाचा उचा से झगड़ा चल रहा है, ठीक है, चाचा वगैरह से झगड़ा चल रहा है। तो झगड़ा चल रहा है तो इसका मतलब कि चाचा आपके कौन हुए, शत्रु हो गए, या चाचा के लड़के क्या हो गए, शत्रु हो गए। और जी भगवान। ये ना नहीं करिए, क्यों? गुरुदेव आज आवाज नहीं आ रही, कट रही आवाज। देखिए, अभी आवाज आ गुरुदेव रही है? नेटवर्क आपके पास नहीं है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही गुरुदेव। अभी आवाज आ रही है? अरे गुरुजी जब बोलेंगे तो बंद हो जाएगी। जी 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 जी, आ रही आ रही। चलिए, नहीं तो क्या भगवान, हम इसके लिए क्या करें। एक मैं कह रहा हूं कि एक मित्र होते हैं, एक अभिमित्र होते हैं। तो मित्र का मतलब तो बातचीत हुआ, वो हमारे लिए ठीक लगे, आपके लिए ठीक लगे, दोनों में मित्रता हो गई, ठीक है। बोलिए जी भगवान, तब पता चलेगा ना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ जी रही है। भगवान यहाँ। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जी 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 भगवान। अभी 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 चर्चा करते हैं। अभी आवाज आ रही है क्लियर, पहले से क्लियर, अच्छी है? क्लियर तो नहीं। मैं करता हूँ, है? अधि शत्रु का मतलब होगा ना, देसी भाषा में बोले तो जानी दुश्मन, जिसको बोलते हैं ना जानी दुश्मन, वैसा समझे आप। जी जी भगवान। जी भगवान जी। लेकिन जी, लेकिन भगवान प्रश्न तात्कालिक से था। हाँ, अभी वो थोड़ा आप वापस आ रहे हैं गुरुजन, वो पढ़ाएंगे, आपको समझा देंगे। आवाज आ रही है? अभी क्लियर है पहले से? जी गुरुदेव, ठीक है। आवाज भी क्लियर है पहले से? गुरुजी एक मिनट, कोई गुरुजी बढ़िया। हाँ गुरुजी मैं हाँ कह रहा हूँ
आपने इस दूसरे पॉइंट में ये पंचम नवे छठे आठवें दोनों का तत्कालिक मित्र और तत्कालिक शत्रु दोनों बता दिया, हम इसको मानेंगे कौन सा फिर? पांचवा नहीं, छठा, दूसरे में गुरुजी ने सम बताया है। पांचवा छठा नौवा सातवां और लग्न, ठीक है। पांचवा छठा नौवा आठवां सातवां लग्न, मतलब 1 5 6 7 8 9 बताए ना। गुरुजी आपने दो लिखवाए है ना, पहले तो आपने बताया कि जिन राशियों से पंचम नवम छठा आठवां हो तो वह तत्कालिक सम होता है, लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं, 5 9 6 8 तथा लगन हो वह तत्कालिक शत्रु होता है, मतलब हाँ भगवान वह जो है सम बताया था मैंने, तो कहीं पर हमको लिखा हुआ मिला सम, ठीक है, लेकिन वह जो है सो सम शत्रु है, ठीक ना। 1 5 6 7 8 9 यह जो है शत्रु बोला गया, तत्कालिक शत्रु। इसको सम वाले को हटा के सम की जगह शत्रु लिख ले गुरुजी, शत्रु मतलब ध्यान करे इसका। बिल्कुल शत्रु करिए। 1 5 6 7 8 9 तत्कालिक शत्रु, सीधा लिख लीजिए 2 पॉइंट। जी धन्यवाद गुरुजी। तात्कालिक सम में जी तत्कालिक सम हटा दीजिए, तत्कालिक शत्रु लिख लीजिए। तो इसमें एक करेक्शन और करवाइए। जी, एक ही राशि में बैठे हों, इसके हाँ। बदले लग्न में एक साथ बैठे हों, ये करा दीजिए, क्योंकि लग्न की ही बात कर रहे हैं आप। एक राशि में तो कहीं भी बैठ सकते हैं दो ग्रह। हाँ लग्न में भी होगा, देखिए लग्न में भी होगा, और इसके अतिरिक्त जो है सभी जगह होगा। मैंने बताया कि जो ग्रह जिससे 2 3 4 10 11 और 12 भाव में हो, 2 3 4 10 11 और 12 भाव में हो, किसी की भी बात करें, मैंने लग्न उदाहरण दिया है कि लग्न में यदि गुरु बैठ जाए तो, अगर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नो वो जी। नहीं। अभी जो लास्ट में आपने लिखाया ना, जो ग्रह लग्न पंचम छठे आठवें और नौवें भाग में हो वह तात्कालिक शत्रु होता है, तथा नहीं, एक दूसरे से हाँ, एक दूसरे से सातवें में हो या एक ही राशि में बैठे हो, तो इस एक ही राशि में बैठे हो शत्रु होते हैं, तो एक ही राशि का मतलब लग्न हुआ ना। ये लग्न एक ही राशि का मतलब लग्न हमेशा थोड़ी, मान ले तो हमें एक में बैठ जाए सूर्य और शनि। आवाज कट गई। नहीं, एक ही राशि तो 12 की 12 राशियां हैं उसके राशि अंदर। और लग्न अलग अलग होती है भगवान, राशि और लग्न अलग अलग होता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऊपर आपने लग्न भी लिखाया है, नीचे एक ही राशि भी लिखाया है, तो राशि तो 12 है। हाँ, तो उदाहरण दिया था प्रभु, उदाहरण दिया था लग्न का वो। नहीं, उदाहरण तो पहले वाले में दिया था, तत्कालिक मैत्री में दिया था। जो आप बाद में लिखाया है ना, जो भी ये तत्कालिक शत्रु वाला, उसमें देखो पहली लाइन पढ़ो और आखिरी लाइन पढ़ो। नहीं भगवान, वो दोनों कंफ्यूजिंग है। भगवान एक मिनट सुनिए। दो, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, दशम, एकादश और द्वादश, इन भाव के अलावा सारे तात्कालिक शत्रु होंगे। ये मित्र हो गए। इसके बाद जो बच गए, क्योंकि 6 इधर हो गए 6 उधर हो गए, तो इनके अलावा जो बच गए सारे तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। भगवान वहाँ कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है एक ही राशि में बैठे हो, ये लिखा हुआ है ना इसमें एक लाइन में। एक ही राशि का मतलब लग्न में भी हो सकता है, एक ही राशि का मतलब चतुर्थ भाव हो सकता है, एक ही राशि का मतलब पंचम भाव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर लगन लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही राशि का मतलब एक ही राशि कहीं भी बैठ जाए वो दूर। हाँ, तो किसी भी भाव में एक राशि होती है, उसके अंदर अगर 2 ग्रह बैठे हैं तो वो तात्कालिक शत्रु है, चाहे कोई भी ग्रह बैठे हो। अभी देखिए उदाहरण के साथ इसको समझाते हैं। एक आप लोग लग्न कुंडली बनाइए, 12 खान नहीं, कुंडली में 2 ग्रह तो बहुत जगह बैठे होते हैं, 3 ग्रह भी बैठे होते हैं कभी कभी एक राशि में, तो वो सब तात्कालिक शत्रु होंगे तीनों। यहाँ पे लग्न के आधार पर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव नहीं है,
यहाँ पर जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वहां से द्वितीय तृतीय चतुर्थ, वहां से पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, वहां से लग्न, वहां से सप्तम। जो बाद में लिखा है ना गुरुदेव, उसको एक बार आप बोलिए। जो ग्रह लग्न से, लग्न पंचम छठे, इसको बोलिए एक बार। चलिए, जो ग्रह हाँ, लग्न प्रथम लग्न, नहीं वो नहीं, ये वाला बाद वाला, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो अभी तत्कालिक शत्रु का लिखा है, इसको पढ़िए, देखिए एक बार आप। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। जो ग्रह एक दूसरे से सातवें में हो, जो ग्रह एक दूसरे से सातवें में हो या एक ही राशि में बैठे हों, वो इसके पहले एक लाइन और लिखाइए ना गुरुजी, आवाज कट गई जी। इसके पहले लिखा है ना, जो ग्रह लग्न पंचम छठे आठवें और नौवें भाव में हो वह तात्कालिक शत्रु होते हैं। ये भी तो एक लाइन है, उसके बाद लिखा है। तो लग्न का मतलब है भगवान, यहाँ पर लग्न का मतलब है उस ग्रह से, प्रथम भाव को लग्न ही बोलेंगे ना। अभी एक कुंडली बताएंगे। मैंने बताया अभी कि मान के चलिए कि चंद्र और गुरु लग्न में हो जाए, तो चंद्र और गुरु जब लग्न में हो जाएंगे तो चंद्र गुरु एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। अगर गुरु से यानी कि लग्न के बाद चंद्रमा आ तो वह शत्रु ही होंगे। ठीक है, आवाज ही कट गई, क्या कर रहे हैं? आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी जी प्रभु जी, बताइए बताइए। आवाज ही नहीं आ रही गुरुजी, सुनाई नहीं। गुरुदेव, एक लग्न कुंडली बना के इसको स्पष्ट कर देते तो थोड़ा और अच्छा रहता समझने में। मेरे हिसाब से जो लग्न है वो जहाँ पर है वहां से गिनना चाहिए ना, कि जैसे लग्न ही है, चल लीजिए आप पंचम स्थान ही ले लीजिए, वहां से जैसे द्वितीय स्थान तृतीय स्थान हो गया। आप मेरी बात समझिए। अभी गुरुदेव ने उदाहरण दिया, लग्न में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो वो तात्कालिक शत्रु है। अब मैं पूछ रहा हूँ, लग्न समझो, वो लग्न मेष लग्न की कुंडली है। अब अगर धनु राशि कहीं ना कहीं तो होगी ना कुंडली में, धनु में अगर वो बैठ गए गुरु चंद्रमा, लगन में ना बैठ के धनु में बैठ गया करके, तो भी शत्रु होंगे भगवान। किसी भी भाव में बैठे हो शत्रु हो जाएंगे, दोनों एक साथ होंगे शत्रु हो जाएंगे। अगर सप्तम भाव बस मैं वही पूछना चाह रहा हूँ है तो धनु में अगर बैठ जाए तो शत्रु हो गए। हाँ, किसी भी राशि में दो अगर ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वो तात्कालिक शत्रु हैं, मतलब यही है ना कहने का? हाँ, मतलब यही है जी, बिल्कुल सही कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, बस यही चीजें। अभी एक उदाहरण लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी जी, अभी आ रही। एक उदाहरण लीजिए, कन्या लग्न की एक कुंडली बनाइए, कन्या लग्न की एक जन्म कुंडली तैयार करिए। कन्या लग्न 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ठीक है? बना लिया आप लोगों ने? आवाज आ रही है? जी भगवान, बना लिया भगवान। चलिए, कन्या लगन का बना। हाँ, कन्या लग्न 6, कन्या लग्न 6, लग्न में 6 राशि, छठी राशि। जी गुरुजी, सभी लोग बना लिए? जी, नाम अंकित कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए, लग्न में सूर्य शुक्र और मंगल, बिठाइए। सूर्य शुक्र मंगल। जी गुरुजी। सूर्य शुक्र मंगल लग्न में बैठाना है। जी जी। द्वितीय भाव में बुध, द्वितीय भाव में बुध यानी कि 7 में बुध, 7 जहां लिखा है वहां बुध, 8 जहां लिखा है राहु, 8 जहां लिखा है राहु। जी गुरुजी।
11 जहां लिखा है वहां गुरु, 11 जहां लिखा है गुरु, गुरु जी गुरु जी। 12 जहां लिखा है वहां चंद्र, चंद्रमा 12 चलिए जहां लिखा है चंद्र, जी गुरु जी। 2 जहां लिखा है केतु, यानी कि नवम भाव में केतु, और शनि रह गया। शुक्र जो है, हाँ शनि जो है आपका आ जाएगा 3 जहां लिखा है वहां शनि, शनि हो गया गुरु जी 9। 9 ग्रह हो गए। अब जी गुरु जी। देखिए इस कुंडली में जी 9 बैठ गए। जी हो गया बोला गुरु जी, हो गया बोल रहे। चलिए अब देखिए मैंने लिखाया 2 सूत्र, सीधा याद रखिए, 2 3 4 10 11 12, 2 3 4 10 11 12 भाव। यह जो है लग्न कुंडली के आधार पर नहीं, जो ग्रह जहां बैठा है, जो ग्रह जहां बैठा है वहां से उस ग्रह का यह जो है तात्कालिक मित्र होगा। ठीक है, जी गुरु जी। तृतीय चतुर्थ दशा। ठीक है प्रभु। 1 5 6 7 9, 1 5 6 आवाज यह स्पष्ट नहीं आ रही भगवान, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। 1 5 7 8 9, ठीक है, यह जो है तात्कालिक शत्रु। अब हम निकालते हैं सूर्य के मित्र और सूर्य के शत्रु। आवाज आ रही है? जी 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 गुरुदेव आवाज आ रही है। अब जी, सूर्य के मित्र कौन है यहाँ पर बताइए? बुध और राहु होंगे एक तो सीधे बुध, बगल, बुध और राहु। बुध बुध शनि बुध और बुध बुध और सूर्य के बुध मित्र है शनि गुरुदेव। और एक बुध शनि, शनि और राहु। एक शनि भी हो जाएंगे। आवाज आ रही? आवाज आ रही? गुरुदेव आवाज नहीं, दोबारा से बताना जी स्टार्टिंग से। सूर्य के शनि, गुरुदेव शनि शत्रु होंगे ना सूर्य के गुरुदेव? तत्कालिक मित्र होंगे प्रभु, 10वें भाव में शनि पहुंच रहा है ना। 10वें भाव में तो मित्र हो गया ना भगवान। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी भगवान जी। अभी आ रही है आवाज? जी गुरु जी। मैं जी 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 भगवान। मैं तात्कालिक मित्रता की बात, मैं तात्कालिक मित्रता की बात कर रहा हूँ। ठीक है अरुण जी, इस जी कुंडली जी जी भगवान, समझ में आ गया। तात्कालिक जो मित्र होते हैं। हाँ, इस कुंडली के आधार पर बुध शनि और राहु यह जो है सूर्य के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जी जी भगवान। जी जी भगवान। जी सूर्य के तात्कालिक शत्रु कौन होंगे? तो शुक्र, गुरु, चंद्र, मंगल और केतु। सूर्य के तत्कालीन दोबारा शुक्र चंद्र गुरु देखिए और बताइए, कुंडली देखिए और बताइए होंगे कि नहीं? हाँ जी भगवान, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, चंद्र और केतु ये उसके तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। 1 5 6 7 8 9, 1 5 6 7 8 9 यह जो है शत्रु भाव है। तो यहाँ पर जी जी लग्न गुरुदेव की बात जी। ठीक है। अब यहाँ पर जी गुरु। चंद्र की बात करते हैं, चंद्र की बात करते हैं। चंद्र के तत्कालिक मित्र कौन होंगे? केतु, शनि और गुरु। बताइए।
2 3 4 10 11 में है कि नहीं? 11 12 में चंद्र से 2 3 4 10 11 12, तो केतु शनि और गुरु आ रहे हैं। जी जी गुरुदेव। जी जी 2 3 3 में आपके हो गए केतु, ठीक। 4 में हो गए शनि, है ना? और उसके बाद जी जी 12वें भाव में आ जाइए। 11 जहां गुरु लिखा है, गुरु तो चंद्र का गुरु गुरु 12वां भाव कौन सा? गुरु है। गुरु है, तो तत्कालिक मित्र हो गए चंद्रमा के, ठीक। अब जो है बाकी जो बच गए वो सीधे देख लीजिए। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और क्या बच गया? एक राहु, है ना? सूर्य और शुक्र तो जो है सीधे बैठे हैं सप्तम भाव में, तो शत्रु ही हो गए। बुध है, राहु है ना? जी और एक मंगल भी है। आई बात समझ में? तो यह तो हो गया 1 और 7 भाव। अब शनि की बात करते हैं, सीधे शनि पे चलिए। शनि के तत्कालिक मित्र, तो शनि के लिए देखें 1 2 मंगल 3 सूर्य 4, शुक्र। मंगल सूर्य और शुक्र सीधे एक ही साथ में, और जी उसके बाद में दशम दशम में में। चंद्रमा, और फिर जी 11 में केतु, 12 में केतु, 12 में केतु है ना शनि के। जी जी गुरु जी जी तो यह जो है तत्कालिक मित्र हो गए। और बुध राहु और गुरु, बुध राहु और गुरु शनि के लिए पंचम में हो गए बुध, छठा में हो गए राहु, और नवम में हो गए गुरु, है ना? जी गुरुदेव समझ में आ गया। वशिष्ठ जी समझ में आया? विजेंद्र वशिष्ठ जी। हाँ जी, आ रहा है। यह जो है तत्कालिक मित्र और तत्कालिक शत्रु, ठीक है। जी गुरुदेव। तत्कालिक और तत्कालिक। गुरुदेव। चलिए अब एक सूत्र और लिखिए। सूत्र है मित्र के मित्र या मित्र। अब इसको कैसे निर्धारित करेंगे? ठीक है, एक इसका निर्धारित करने का सूत्र है, पहले लिख लीजिए सूत्र, पहले लिख लीजिए। मित्र प्लस मित्र, मित्र प्लस मित्र, मित्र मित्र, मित्र प्लस मित्र अधिमित्र। अब हम लोगों के पास में 2 चार्ट हम लोग बनाएंगे। पहला तो चार्ट मैंने आप लोगों को कल बना दिया, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र बना दिया, पंचांग में भी है ये। बोलिए। जी गुरु जी। और दूसरा जो है आपको जन्म कुंडली देख के ग्रहों के मित्र और शत्रु को ज्ञात करना है, मित्र और शत्रु को ज्ञात करना है, ठीक है। जी गुरु जी। तो ये प्रत्येक कुंडली के लिए अलग अलग होगा ना? जी जी बिल्कुल। जी जी। चलिए तो सूत्र लिखते जाइए। मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, जी गुरु जी। मित्र मित्र प्लस सम, मित्र प्लस सम, यह हो जाएगा मित्र। मित्र प्लस सम, यह हो जाएगा मित्र। मित्र प्लस शत्रु, मित्र प्लस शत्रु, यह हो जाएगा सम। मित्र प्लस शत्रु, यह हो जाएगा सम। शत्रु प्लस मित्र,
शत्रु प्लस मित्र, यह भी हो जाएगा सम। शत्रु प्लस मित्र, यह भी हो जाएगा सम। सम प्लस शत्रु, सम प्लस शत्रु, यह हो जाएगा शत्रु। और शत्रु प्लस शत्रु, यह हो जाएगा अधिशत्रु। शत्रु प्लस शत्रु, यह हो जाएगा अधिशत्रु। ठीक है, हो गया भगवान? जी गुरुजी जी। अब यह प्लस, प्लस का चिन्ह क्यों लगाए हैं? प्लस का चिन्ह यह होगा, एक हमारा जो बाईं तरफ का चीज है वह मान के चलिए कि नैसर्गिक मित्रता में या नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में कोई ग्रह मित्र हो जाता है। ठीक है गुरुजी, सम के बारे में लिखा है गुरुजी आपने? जी, सम ग्रह के बारे में लिखा है आपने, फिर शत्रु होता है लिखने के लिए बोले थे, फिर सम कौन सा? फिर सम के बारे में बताते हैं भगवान। अभी पहले इसको देखिए, पंचधाम मैत्री चक्र तैयार कैसे होता है। पंचधाम मैत्री चक्र जो है कैसे तैयार होता है, तो नैसर्गिक ग्रह मैत्री के चक्र में देख के और अपने जन्म कुंडली के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, जब जन्म कुंडली के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम ग्रहों का निर्णय करेंगे। ठीक है, ग्रहों का निर्णय क्या करेंगे, कौन सा ग्रह मित्र भाव में है, कौन सा ग्रह शत्रु भाव में है, और कौन सा ग्रह जो है या आपका संभव में तत्कालिक मैत्री चक्र में देखेंगे और पंचधाम मैत्री चक्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस कुंडली में, ठीक है, इस कुंडली में सूर्य का अधिमित्र कौन होगा बताइए? सूर्य का अधिमित्र कौन होगा? सूर्य के मित्र कौन कौन है नैसर्गिक चक्र में देखिए, और आज की ये जो कुंडली आपको लिखवाए हैं यह जो है सो देखिए। चंद्र मंगल बुध है। चंद्र मंगल बुध सूर्य के मित्र हैं। तो पंचधाम मैत्री चक्र में सूर्य को देखें, सूर्य के साथ में आपके कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? बुध, देखिए सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं? बुध है ना? बुध है, राहु और शनि। राहु है, शनि है। बुध और राहु शनि है, यह तत्कालिक मित्रता बता रहा है। अब नैसर्गिक मित्र कौन कौन है बताइए? इसमें नैसर्गिक मित्र कौन कौन है? कोई भी नहीं है इसमें तो। अपने इस कुंडली में कोई बैठे हुए हैं? देखिए कल नैसर्गिक बुध है गुरुजी। बुध है, तो बुध क्या सूर्य के साथ में है बताइए? नहीं 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 भगवान, कोई मित्र उनका एक साथ में बैठा नहीं हुआ। कोई भी मित्र एक साथ बैठे हुए हैं सूर्य के बताइए? नहीं नहीं भगवान, कोई नहीं बैठा है। मंगल है गुरुदेव। मंगल मित्र है सूर्य का? शत्रु है, शत्रु है। शत्रु है, तो इसका मतलब इनके अधिमित्र कोई हुए? नहीं नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं हुए। चलिए, अधिमित्र का मतलब है मित्र प्लस मित्र। चलिए, अब मित्र के मित्र कौन कौन से होंगे? मित्र कौन कौन से होंगे? तो अभी हमने सूत्र लिखाया, देखिए मित्र कहां कहां पर आ रहा है? मित्र प्लस सम वाला आएगा। मित्र प्लस सम हो जाएगा मित्र, और सम प्लस मित्र हो जाएगा मित्र, है ना? यही ना होगा? जी 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 प्रभु जी। तो देखिए, अब यहां पर जो है सूर्य के बुध क्या है? मित्र हैं, लेकिन साथ में नहीं बैठे हैं। लेकिन तात्कालिक मित्रता चक्र में सूर्य जो है, बुध जो है सूर्य से मित्र भाव में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है जी गुरुजी। तो यह जो है आपके मित्र में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि यहां तो जो है हमारे सम में कोई तात्कालिक नैसर्गिक में तो मित्रता है नहीं,
बोलिए, नैसर्गिक जो स्वभाव है उसके साथ उस बैठेंगे तब तो होगा। बोलिए, बताइए प्रभु। नैसर्गिक मैत्री चक्र में तो सूर्य के चंद्र मंगल और गुरु मित्र है। चंद्र मंगल गुरु मित्र हैं जी जी। तो देखिए, अधिमित्र में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, बताइए। नहीं है भगवान, अधिमित्र नहीं है, अधिमित्र नहीं है। तो मित्र हुए, सिर्फ मित्र हुए, बुध केवल मित्र हुए। चलिए, और सम जो है सो क्या हो जाएंगे, सम में चंद्रमा। देखिए चंद्रमा को, क्योंकि हमने जो यहाँ पर सूत्र लिखवाया है आपको, मित्र प्लस सम बराबर मित्र, सम प्लस मित्र बराबर मित्र, लिखवाया है ना। बोलिए जी 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 प्रभु जी। सूत्र को भी देखते जाइए साथ में। मित्रता के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं, बोलिए। मित्र प्लस मित्र जो है अधिमित्र होता है, मित्र प्लस सम जो है मित्र होता है ना। मित्रता सिर्फ एक ही सूत्र है ना, बोलिए। जी जी, मित्र प्लस सम मित्र और मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, दो है। मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, और मित्र प्लस शत्रु भी सम है, और शत्रु प्लस मित्र वह भी सम है। तो इस कुंडली के आधार पर, यह कुंडली जो हमने आपको बनवाई, इस कुंडली को और नैसर्गिक चक्र दोनों को जब हम साथ में रख के और तब इसको देखेंगे तो हमको एक चक्र जो है सो प्राप्त होगा। एक चक्र जो है सो हम बनाएंगे और उसी चक्र को कहेंगे कि यह जो है मित्रता चक्र है। वहां पर राशि की भी देखेंगे, ठीक है। जैसे पहले देखिए, सूर्य की राशि कौन सी है, सिर्फ एक। सूर्य की एक राशि है क्या, सिंह, है ना। इसको भी लिख लीजिए भगवान, आप लोग लिख लीजिए इसको, यह भी काम देगा आप लोगों को। सूर्य की एक राशि है सिर्फ सिंह, ठीक है। चंद्रमा की भी एक ही राशि है, क्या है, कर्क, ठीक है। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी है, चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी है, ठीक है। दोनों के एक एक राशि मिली हुई है, ठीक है। जी जी। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी, ठीक है जी गुरु जी। तीसरा कंप्लीट। चौथा बुध, बुध कौन कौन सी राशि का स्वामी है, कन्या और मिथुन, मिथुन मिथुन, कन्या और मिथुन। उसके बाद गुरु, गुरु कौन कौन से राशि का स्वामी है, धनु और धनु, मीन, धनु और मीन राशि का स्वामी। शुक्र दो राशियों का स्वामी है, वृष और तुला, तुला। शुक्र जो है वृष और तुला राशि का स्वामी है, ठीक है। बच गया आपका शनि। शनि है आपके मकर कुंभ और मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी है, ठीक है जी गुरु जी। अब इसी राशि के आधार पर जो नैसर्गिक मित्रता चक्र है, इसमें अगर सूर्य जो है मान के चलिए कि मेष राशि में बैठ जाता है, ठीक है। सूर्य मेष राशि में बैठ जाता है, तो सूर्य के लिए मंगल कौन है, मित्र है ना। मित्र है जी गुरु जी। तो मित्र हैं, तो इसके लिए जो है सो मंगल जो है क्या हो जाएंगे, मित्र हो गए, ठीक है जी गुरु जी। मंगल की राशि में सूर्य बैठ जाए, मंगल की राशि में सूर्य बैठ जाए, और मंगल के लिए सूर्य क्या है, मंगल के लिए सूर्य क्या है, सम है कि शत्रु है, बताइए। सूर्य तो मंगल को अपना मित्र मानता है, लेकिन मंगल क्या सूर्य को अपना मित्र मानता है, देखिए। जी गुरु जी, मित्र, जी गुरुदेव मानते हैं। तो
अगर अगर सूर्य जो है अगर सूर्य जो है मंगल की राशि में बैठ जाए, या मंगल जो है सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में जी बैठ जाए, गुरुजी। ठीक है, तो यह क्या होगा, आपसी मित्रता हो जी जाएगी, गुरुजी। है ना। जी जी और यही जो है तत्कालिक मित्रता चक्र में देखेंगे, ठीक है। तो तत्कालिक मित्रता में इन राशियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाव से मतलब है। सूर्य के साथ यदि मंगल बैठ गया तो वह जो है उसका शत्रु हो जाएगा, होगा ना तत्कालिक जी मित्रता गुरुजी। में, भले ही जी जी। सिंह राशि में ही बैठ जाए, भले ही सिंह राशि में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाव भाव में एक ही भाव में हो जाने से, एक ही राशि में हो जाने से क्या हो गया, यह तत्कालिक शत्रु हो गया, ठीक है। जी जी गुरुदेव। बात जी समझ गुरुजी। बात समझ में आ रही है जो कह रहे हैं। जी गुरुजी। किनको समझ में नहीं आ रही है, भगवान निसंकोच होके कहिए, जिनको अभी तक का प्रसंग समझ में ना आया बताइए। सभी को समझ में आ रहा है? जी बोलिए गुरुजी। जी बोलिए ऋषि जी, ऋषि पांडे जी, कुछ संशय है बताइए। गुरुजी जैसे ये नैसर्गिक मित्रता देखते हैं तो दाएं साइड मतलब जो प्लस का बायां साइड है उधर नैसर्गिक मित्रता देखेंगे, तो दाएं साइड है वो तत्कालिक वहां पर देखेंगे, ऐसा है क्या गुरुजी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जिसको बाएं बैठा लीजिए, जिसको दाएं बैठा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सूत्र यही है कि सबसे पहले आप नैसर्गिक मित्रता को देखिए। नैसर्गिक मित्रता में पहले अपने ग्रह को जो है सो देख लीजिए। कोई ग्रह अगर एक दूसरे की मित्र राशि में बैठा हुआ है तो वह जो है उसका मित्र हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मान के चलिए चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, बोलिए, चंद्रमा जो है किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन क्या कोई सभी ग्रह ऐसे हैं जो चंद्रमा को अपना शत्रु न मानते हो? देखिए नहीं नैसर्गिक गुरुजी। चक्र में, बोलिए, बुध जो नहीं है गुरुजी। वो अपना शत्रु मानता है, बोलिए, है कि नहीं। जी गुरुजी। तो हम यहाँ पर राशियों को देखेंगे, नैसर्गिक ग्रह के जो चक्र हैं उसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है पहला, और उसके बाद उसकी राशियों को भी देखेंगे, ठीक है, कौन किसकी राशि में बैठा हुआ है। अगर शत्रु राशि में बैठा हुआ है और ग्रह जो है उसको अपना शत्रु मानता है तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जी बोलिए। जी और फिर हम तत्कालिक मित्रता को देखेंगे, तो तत्कालिक मित्र चक्र में मान के चलिए कि मित्र के साथ बैठ जाए, यानी कि 2 3 4 10 11 12 इन भावों में उससे बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो उधर शत्रु और इधर मित्र, तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, सम सम। लिखेंगे, सम लिखेंगे, क्योंकि हमने सूत्र आपको लिखा दिया है ना। जी गुरुदेव जी बिल्कुल। जी गुरुजी। चलिए गौरी गौरी दत्त जी, गौरी भट्ट जी, क्या प्रश्न है भगवान? जी गुरुवर, थोड़ा यही मुझे कुंडलनी थोड़ा शत्रु मित्र का ये तत्कालीन मित्र शत्रु का भाव आया नहीं, तब है। भगवान मैंने लिखवाया आपको कि कोई भी ग्रह जिस ग्रह की हमको तत्कालिक मित्रता निकालनी हो, जिस ग्रह की भी हमको तत्कालिक मित्रता निकालनी हो, उसके लिए जो ग्रह जहां बैठा है वहां से मान के लिए कि चंद्रमा का निकालना है, तो हम देखेंगे चंद्रमा जहां भी बैठा हो, पूरे 12 स्थानों में कहीं पर बैठा हो, उससे दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो, ठीक है, तो वह जो है तत्कालिक उसके मित्र हो जाएंगे, ठीक है। जी गुरुवर। जी गुरुदेव। अब जो है
चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो वहां से प्रथम स्थान, यानी कि एक ही राशि में, ठीक है, प्रथम स्थान चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से प्रथम, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, और सातवां, प्रथम, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम, इन भावों को देखेंगे। और इन भावों में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो चंद्रमा के वह तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, ठीक है। जी गुरुवार। इसी तरह बाकी ग्रहों को भी हम देखेंगे, प्रत्येक ग्रह का एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम का चार्ट रहेगा, एक जिसमें आपके सभी ग्रह लिखे रहेंगे, दूसरा उसके नीचे आप मित्र लिख दीजिए कि यह जो है तत्कालिक मित्र है, तीसरा तत्कालिक शत्रु, और प्रत्येक ग्रह को अपनी कुंडली के आधार पर जो भी कुंडली है, जन्म कुंडली को लेंगे, ठीक ना, जन्म कुंडली को देख के और तब जो है सो देखेंगे कि यह जो है कोई ग्रह इसमें इसका तत्कालिक मित्र है या तत्कालिक शत्रु है। फिर जो है अपने नैसर्गिक ग्रह के चक्र को देखेंगे, उस ग्रह में देखेंगे कि हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य का अपना राशि नोट हो गया कि हाँ सिंह राशि। अब चंद्रमा, मंगल या गुरु, ठीक है, चंद्रमा, मंगल और गुरु यह जो है सो सूर्य के मित्र हैं। बोलिए जी गुरु जी। जी बुध भी है शायद, बुध सम है या शत्रु है बताइए। सम है गुरु जी, सम है। ग्रह मैत्री में तो सम है गुरु जी। हाँ, नैसर्गिक मैत्री चक्र की ही बात कर रहे हैं। चंद्र, मंगल, गुरु जो है सूर्य के मित्र हैं, सम बुध है, और शनि, शुक्र और राहु यह जो है शत्रुवत व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो यह जो है वहां पर इस चार्ट को देख के और तब हम निर्णय कर लेंगे कि इनकी राशियों में अगर बैठते हैं तो यह जो है आपके नैसर्गिक मित्र हो गए या नैसर्गिक शत्रु हो गए या नैसर्गिक सम है। अब जो सूत्र हमने लिखाया है कि शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु, मतलब जन्म कुंडली के आधार पर वह जो है ग्रह तत्कालिक मित्रता में शत्रु भाव में बैठा है, और नैसर्गिक जो हमारा चक्र है उसके आधार पर भी देख रहे हैं तो वह भी शत्रु राशि में बैठा है या शत्रु भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु, अगर इसी तरह मित्र प्लस मित्र है तो अधिमित्र, बाकी सब सम शत्रु सम शत्रु, इसी प्रकार से, ठीक है। गौरीदत्त जी। जी 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 गुरुदेव। चलिए भार्गव जी अपना प्रश्न करें भगवान। भार्गव जी। जी भगवान, नैसर्गिक तो मैत्री चक्र समझ में आ गया, यानी इसकी आवश्यकता है, यानी जन्म से ही जो शत्रु या मित्र है। हाँ, लेकिन तत्कालिकता की आवश्यकता क्या है, क्यों करी? तत्कालिक के आधार पर हम देखते हैं कि उस कुंडली में उस भाव के साथ में, देखिए कोई ग्रह अगर किसी के साथ में बैठ जाए तो वह जो है सो उसका मित्र ही नहीं होता। मैं यदि आपके साथ में बैठ जाऊं तो आप जो है सो हमारे मित्र नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मेरी जी बोलिए भार्गव जी, प्रश्न करें। नहीं, प्रश्न ये था कि तत्कालिक मैत्री चक्र की आवश्यकता क्या है? तत्कालिक मैत्री चक्र की आवश्यकता इसलिए है प्रभु जी कि यह जो है हमको जो है पंचधा मैत्री चक्र का एक निर्माण करना है, जिसमें 5 प्रकार की शत्रुता मित्रता के बारे में बतलाई गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि मित्र प्लस मित्र यह जो है आपके मित्र अधिमित्र रहेंगे, शत्रु प्लस शत्रु। जैसे मान के चलिए कि आपके चाचा जी से झगड़ा हो गया, ठीक है जी। तो चाचा जी आपके क्या हैं, तत्कालिक शत्रु हो गए। लेकिन क्या आप जो है सो पूरे जगह पर अपने चाचा जी का शिकायत करेंगे? बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपके कुल के हैं, आपके खानदान के हैं, आपके बड़े हैं, लेकिन आप जो है उनका हमेशा जो है नहीं करेंगे शिकायत। जी जी। तो यह जो है आपको
इसी प्रकार की गणना जो है हमारे ग्रहों की भी होती है। ठीक है, द्वितीय भाव क्या होता है बताइए? किसी भी ग्रह का जो है द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय, सप्तम, यह जो है सो भाव जो है है ना। बोलिए, पंचम भाव से पुत्र का भी विवरण किया जाता है, उसके शुभ अशुभ फल का निर्णय किया जाता है। छठा भाव जो है शत्रु का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु कारक है। इनके बारे में तो आपको बताया ही गया है। बोलिए जी, जी। तो इन सभी भावों का भी तो अपना फल है। कोई जो है सो त्रिसोडाय में आ जाएगा। आपको बताया गया है ना कि त्रिसोडाय भाव कौन कौन से हैं, पनफर भाव कौन कौन से हैं। जी 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 बताया गया गुरुदेव। तो इन सभी भावों का जो है अपने नाम के आधार पर इनका भी महत्व है। ठीक है जी। तो सब तिर्यक भाव, ठीक है, तो तिर्यक भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो क्या आपके लिए हमेशा जो है सो शुभ फल ही देगा? बोलिए। नहीं। केंद्र भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए और वह जो है सो आपका जो है सो हानि कर रहा हो तो केंद्र तो शुभ स्थान के अंतर्गत तो माना गया है, लेकिन अगर उस स्थान पर बैठ के कोई ग्रह जो है घात कर रहा है आपको तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। शत्रु राशि में बैठ जाए, शत्रु भाव में बैठ जाए तो उसको तो आपको हटाना पड़ेगा ना। बोलिए। जी जी बिल्कुल जी, सही बात। तो इन्हीं सभी चीजों को देख के एक पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण किया गया और इसके आधार पर हम जो है ग्रहों का आपसी संबंध देखते हैं। ठीक है, ग्रहों जी का जो है आपसी संबंध देखते हैं। अगर पंचधा मैत्री चक्र के अंतर्गत अधिमित्र कोई ग्रह है तो आप यदि उसका उपाय करिएगा तो उसको बलवान बनाइएगा, क्योंकि आपका नैसर्गिक मित्रता भी है, तत्कालिक मित्रता भी उसके साथ में हो गई। तो तत्कालिक मित्रता हो गई तो वह जो है आपके लिए फायदेमंद है ना। जी। तो वह अपना प्रभाव जो है अपनी दृष्टि के आधार पर जहां जहां दृष्टि डालेगा, जिस जिस भाव का कारक है उसका अशुभ फल देगा, वो बढ़िया फल ही न देगा भगवान। जी बिल्कुल जी। और आप उसके लिए अगर उसका दान कर दीजिएगा तो वह क्या होगा? कमजोर कर दीजिएगा उसको। जी। तो कमजोर जब हो जाएगा तो वह आपको बलपूर्वक बढ़िया फल दे सकता है? बताइए। नहीं 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 दे सकता। तो अधिकतर फल जो है, अधिकतर हम लोगों के उपाय जो है फेल तभी हो जाते हैं जब हम शुभ ग्रहों का दान कर दें, या जो ग्रह हमारे लिए फायदेमंद है, जिसके ताकत से हम जी रहे हैं, उसी को कमजोर कर दें। ये तो वही बात हो गया कि जिस डाल पे हमको छाया मिल रही है उस डाल को हम काट दिए, तो क्या हमारे लिए वह बढ़िया होगा? बताइए। नहीं बिल्कुल गुरुदेव, सही करे आप। तो जो डाल जो है हमको छाया दे रही है, अगर हम उसी को काट दें तो हमारे लिए तो वह जो है सो खराब हो जाएगा ना भगवान। इसीलिए जी, इन नुकसानदेह सभी होगा। हाँ, इसीलिए इन सभी चीजों का हम निर्णय करके, और तब देखिए सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पर ही सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके अलावे लग्न कुंडली में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं वह एक एक करके जो है सो विषय आपको आएंगे। और जब आप इन सभी चीजों पर जब एक बार नजर देख लेंगे तो आपको फल जो है कितना आराम से होगा आप देखिएगा, भविष्य में इसका जो है सो फायदा देखिएगा। ऋषि जी अपना प्रश्न करें, अगर भार्गव जी का प्रश्न हो जाए तो जी बोलिए। गुरुदेव, मेरा पूर्व में एक प्रश्न था वो अभी अनुत्तरित रहा, यानी तात्कालिक मैत्री, यानी इसके लिए कुछ टाइम पीरियड है कि इतने समय के लिए मैत्री रहेगी या इतने समय के लिए शत्रुता रहेगी? इस विषय में कुछ आपने कहा नहीं। हाँ बिल्कुल। एक तो जन्म कुंडली के आधार पर हम देख लिए, ठीक है, पंचधा मैत्री उसकी जो है सो निर्माण हो गई। फिर जो है गोचर प्रकरण जब चलता है तो गोचर में कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा है और आपके लिए किस प्रकार की हानि हो रही है, आपके लिए किस प्रकार से कौन सा ग्रह फायदेमंद पहुंचा रहा है, गोचर कुंडली में भी हम इसका निर्णय करके देखते हैं। तत्कालिक मित्रता और तत्कालिक शत्रुता उस वहां पर भी, जी जी गुरुदेव। क्योंकि ग्रह जो है वह हमेशा परिवर्तनशील है ना। बोलिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। शरीर आपका स्थिर है, लेकिन शरीर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है यह सब तो ग्रहों के आधार पर ही है ना। जी। बस वही चीज है।
गोचर में भी जैसे इसको लिखते हैं मित्रता चक्र को, पंचधा बिल्कुल मैत्री। ठीक है गुरुदेव, समझ गया जी, जी धन्यवाद। चलिए ऋषि जी अपना प्रश्न करें। गुरुजी, नैसर्गिक ग्रह की जो चक्र बताए मित्रता देखने के लिए राशि स्वामी भी जैसे मित्र के घर में बैठा ये भी देखना जरूरी होता है क्या? तभी हाँ निर्णय हाँ करते। हाँ, यह भी देखना जरूरी है। आप कैसे राशि कहिएगा, स्वामी से ही तो पता चलेगा भगवान, राशि स्वामी से ही पता चलेगा। इसीलिए ना राशि स्वामी को मैंने पुनः आपके सामने प्रस्तुत किया, बताया ना आपको राशि स्वामी को। जी गुरुजी। तो राशि स्वामी का अर्थ ही यही है। मान के चलिए कि सूर्य जो है आपका तुला राशि में बैठ जाए, तो क्या आप जो है सूर्य को जो है सो कहिएगा कि बढ़िया अच्छा घर में है, उसका फल अच्छा होगा? बताइए। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्योंकि जब ग्रहों का परिचय चल रहा था तो इस बारे में बताया था, है ना? जी गुरुजी। ठीक, और कोई प्रश्न भगवान? जी विजेंद्र जी, भगवान। भगवान ये जो कुंडली आपने बनवाई है ना अभी, जी जी इसमें लग्न में सूर्य शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ये 3 ग्रह में से कोई एक ग्रह निकालें, या 2 ही जी छोड़ दें, सूर्य शुक्र छोड़ दें समझे, और हम्म। मंगल को चंद्र के पास बैठा दें 12वें उसमें सप्तम भाव में। ठीक है। मंगल है, चंद्र है ना अपना, जी जी तो चंद्र और तो उधर रह जाएंगे सूर्य शुक्र। तो चंद्र बैठ जाएंगे आवाज आ तो रही है? फिर जी आवाज आ रही है, अभी बोलिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, लग्न में 3 ग्रह बैठाए आपने, सूर्य शुक्र और मंगल, जी जी तो एक साथ एक ही जगह बैठे हैं, तो ये तात्कालिक शत्रु हो गए, जी जी है ना? अब इन जी 3 में से 2 ही ग्रह छोड़ देते हैं हम, सूर्य शुक्र। जी मंगल यहाँ से हटा करके हम शनि के साथ या चंद्र के साथ या केतु के साथ कहीं रख देते हैं। ठीक है। समझिए, हमने मंगल को हटा के चंद्र के साथ रख दिया, ठीक है। ठीक है ना? तो जी उधर सूर्य शुक्र तात्कालिक शत्रु रहेंगे जी जो साथ लग्न में बैठे हुए हैं, तो हाँ। इधर चंद्र और मंगल भी तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, जी जी, चंद्र और मंगल भी तत्कालिक शत्रु हो जाएंगे, और सूर्य क्योंकि के मंगल चंद्र में आ गए। हाँ हाँ अच्छा, और अगर बुध को उठा के वहां से वापस रख दें इधर गुरु के साथ, तो बुध और गुरु भी तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मतलब एक भाव में अगर 2 ग्रह आ गए तो दोनों तात्कालिक शत्रु हैं। तत्कालिक शत्रु। अगर एक ही भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं एक राशि में, तो वो तात्कालिक शत्रु हैं, चाहे वो लगन हो चाहे कोई भी राशि हो, यही मतलब है ना? कोई भी। जी जी, बस ठीक है, यही पूछना था जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आजकल अभिजीत जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं भगवान, चीजें समझ में आ जा रही है या कुछ त्रुटिपूर्ण रह जा रहा है? अभिजीत जी नहीं, समझ में आ रहा है भगवान। आ रहा है ना? जी भगवान। चलिए चलिए चलिए। नीतू जी, नीतू जैन, नीतू जैन समझ में आ करके रहा है। कोई? जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए, कोई समस्या महोदया? जी नहीं सर, धन्यवाद सर। जी जी चलिए। ब्रिजेंद्र जी कोई प्रश्न और है क्या भगवान आपके? नहीं, प्रश्न नहीं है। मैं तो भार्गव जी को कुछ कहूंगा। जी ये जी पहले आपका प्रश्न काल समाप्त हो जाए, छोटी सी एक नहीं, बात हो गया कहूंगा, हल्की। भार्गव जी। भार्गव जी। जी भगवान, भार्गव भार्गव उस नाम से, मैं राघवेंद्र ही हूँ, उसके सिस्टम से चालू है। हाँ, आवाज तो मैं पहचान रहा था आपकी, पर हाँ भार्गव जी नाम पड़ा। जी जी, बोलिए भगवान। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको जवाब दूं, जो आप तात्कालिक पूछ रहे थे ना। हाँ जी बिल्कुल, अब अवश्य देखिए, दीजिए। हाँ सुनिए, वो विषय समाप्त हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना बोलता नहीं। बीजेपी और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये हाँ जी, हाँ शत्रु हैं। जी जैसे 2 शत्रु ग्रह होते हैं, ये दोनों शत्रु हैं, ठीक है? जी, सुन समझ लो में मेरी आ बात, गया। सुनो। लेकिन कश्मीर में इनकी तात्कालिक मित्रता हो गई थी, जी बिल्कुल। तो वो मित्र थोड़ी हुए, वो तो नहीं, तात्कालिक ही रहे। हाँ जी, अपने फायदे के लिए हुए बस। बस, तो वो जैसी वही तात्कालिक मैत्री है यहाँ पर जी भी। जी जी जी, वो बिल्कुल। जो स्थान लिखा है इन्होंने
क्या नाम है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ जी। दशम एकादश द्वादश, वो तात्कालिक मैत्री है। जी। नैसर्गिक मैत्री वो है जो उन्होंने जो हमेशा वहाँ के लिए लिखाई है, पहले जो कल लिखाई थी। जी जी नैसर्गिक बिल्कुल मैत्री वो जी। नैसर्गिक मैत्री है। जैसे अभी महाराष्ट्र में हो गई बीजेपी की शिंदे गुट के साथ, हाँ जी वो बिल्कुल नैसर्गिक मैत्री होती जी है। जी समझ गए?